मोदी जी द्वारा बीजेपी द्वारा ये खंजर घोंप कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वो कोई भी आरोप लगाकर सही गलत उनकी ईडी पीछे लगाकर उनको जेल में डालने का उन्होंने अपनी मंशा बना ली है। और इस बार जो लग रहा है आपका 400 पार का नारा 400 बाहर के नारे में तब्दील होने जा रहा है। कहीं मुंह छुपाने के लिए थोड़ी अपनी जगह बचा लें। इस देश में तो मुंह छुपाने की जगह मिलेगी नहीं। या फिर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दीजिए या फिर जेल में जाइए। ये अपनी मर्जी से बैकडोर से कानून ही बदल लेते हैं। बीजेपी के अंदर सारा भ्रष्टाचार रहेगा। आज सारा महागठबंधन वो पुराना इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। जैसे कि हिटलर के खिलाफ 6 देशों ने मिलकर अटैक किया था, महागठबंधन बनाकर मोदी जी को गिरा कर रहेंगी। एक देवताओं का देश है, धर्म का देश है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात करें तो एक अलग सा पहनावा, अलग सा चोला जो है वो धारण कर रखा है सरदार जी ने। जान लेते हैं कि इस चोले का मतलब जो है वो क्या है। सरदार जी, सब तो पहले तो अपना नाम। मेरा नाम लाडी सरना है। मैं शारदा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तो है। ये क्या आपने जो है और ये पोशाक पहनकर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भारत के सफेद लोकतंत्र पर मोदी जी द्वारा बीजेपी द्वारा ये खंजर घोंप कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मोदी जी चंदा दो और धंधा लो की नीति अपना रहे हैं और गरीबों को बिल्कुल अपने कारपोरेटरों के आगे बिछा रहे हैं। आप चंदा दीजिए, आप जो मर्जी कीजिए। और कोई कारपोरेटर हो, कोई नेता हो, कोई लीडर हो, अगर उनका साथ उनके झंडे के नीचे चलेगा तो ठीक है, वरना उनके लिए जेलें खाली हैं। वो कोई भी आरोप लगाकर सही गलत उनकी ईडी पीछे लगाकर उनको जेल में डालने का उन्होंने अपनी मंशा बना ली है। और शायद वो मुकालते में आ गए हैं कि वो हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मोदी जी को भी कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। और इस बार जो लग रहा है आपका 400 पार का नारा 400 बाहर के नारे में तब्दील होने जा रहा है। जैसा कि ये भारी जनसमूह आपको दिखा रहा है, इस बार आप 400 पार नहीं 400 बाहर का रास्ता देखेंगे। और देखिएगा मोदी जी कि कहीं से कहीं तक आपके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप सीट से उतरने के लिए, कहीं मुंह छुपाने के लिए थोड़ी अपनी जगह बचा लें, वरना आपको इस देश में तो मुंह छुपाने की जगह मिलेगी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आज तो जैसे महारैली थी, आज पूरी दिल्ली में एक बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे जिसपे जो है नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। उसके ऊपर लिखा है कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करना ही मोदी का काम है। भ्रष्टाचार को खत्म करना है, मगर भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी से बाहर वालों के लिए खत्म करना है। अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। भ्रष्टाचारी अब मेरी पार्टी से, मतलब कि मोदी की पार्टी से बाहर भ्रष्टाचार बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म करना है। जितना भ्रष्टाचार करना है वो मोदी जी के साथ करना है। या तो मोदी जी के साथ आ जाइए या फिर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दीजिए या फिर जेल में जाइए। आपने अगर चवन्नी का भी भ्रष्टाचार किया तो आप जेल में जाएंगे। और अगर हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करना है तो मोदी जी के साथ आ जाइए। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। जब जज जो है उन्होंने न्यायिक हिरासत दी केजरीवाल को, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो हुआ, इसलिए उनकी हिरासत में वो लिए गए, इसलिए वो गिरफ्तार हुए। यही हेमंत सोरेन के साथ हुआ। दुर्भाग्य तो यही है कि इस टाइम पूरा जनमत, जो लीडर्स हैं, पूरी सीटें इनके पास हैं, ये अपनी मर्जी से बैकडोर से कानून ही बदल लेते हैं। अपनी तरीके से कानून बना लेते हैं, कानून को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और हमारे कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। ये कानून बनाकर अपने हिसाब से बैकडोर से कानून बनाते हैं, कानून को मैनिपुलेट करते हैं और उसका अपनी पूरे तरीके से यूज करते हैं। ये ईडी का यूज कर रहे हैं, ये सीबीआई का यूज कर रहे हैं, और जो भी इनके खिलाफ है उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। भ्रष्टाचार करना है तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि आप इनके साथ जाइए। भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म होगा, मगर वो बीजेपी के अलावा बीजेपी के अंदर सारा भ्रष्टाचार रहेगा। आपको क्या लगता है आज की रैली जो है वो कोई ना कोई असर डालेगी अभी चुनाव के ऊपर? आज की रैली आप देख सकते हैं, इतिहास में भी जो हिटलर के खिलाफ भी 6 देशों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी तो हिटलर को बाहर किया था। तो आज हमारे मोदी जी भी सेम उसी तरीके से इतने शक्तिशाली और हिटलर की तरह रूलिंग कर रहे हैं। आज सारा महागठबंधन वो पुराना इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। ये सब मिलके मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि हिटलर के खिलाफ 6 देशों ने मिलकर अटैक किया था, तब हिटलर गिरा था। तो मोदी जी का भी यही हाल होने वाला है। सारी पार्टियां मिलकर महागठबंधन बनाकर मोदी जी को गिराकर रहेंगी। और ये 400 पार, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये 400 बाहर का नारा इस बार आपको दिखाई देगा। इस बार आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। मोदी जी की सारी मंशा पर ये जो इनको अमर होने का एक जुनून सा छा गया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये भारत एक देवताओं का देश है, धर्म का देश है। मोदी जी खाली राम मंदिर के नाम पर वोट लेने से कुछ नहीं होगा।
यहाँ पर आपको काम भी करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अलग अलग परिधानों में अलग अलग तरीके से लोग जो है वो अपना विरोध जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, जैसे कि राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब देखना ये दिलचस्प है कि लगता है कि चुनाव में जो है वो क्या असर इसका पड़ने वाला है, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी कहीं ना कहीं दे रही है। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।